दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज में। दोस्तों इस चैनल पर हम ऑडियो फाइल लेकर आते हैं जनरल नॉलेज की। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आजकल यूट्यूब पर वीडियो लगातार देखते रहते हैं और उनकी आंखों में लगातार प्रॉब्लम होती जा रही है। यहाँ तक कि रात को नींद भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा लत लग चुकी है, लेकिन फिर भी हमें स्टडी तो अपनी जारी रखनी ही है। तो उसका एक बेहतरीन तरीका यही है कि हम वीडियो से जब हम थक जाएं तो हम ऑडियो सुन सकते हैं लगातार और अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चाहे आप घर पर हैं या कहीं सफ़र पर हैं, जिस प्रकार आप सॉन्ग सुनते हैं ऐसे ही आप जीके की फाइल ऑडियो फाइल सुनकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आज हम इसमें सीरीज में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? सबसे बड़ा फूल दोस्तों होता है रफलेसिया। रफलेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों होता है 7। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों होमो सेपियंस। नेक्स्ट है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का पीला रंग होता है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, धूप चश्मे के जो लेंस हैं किस कांच का प्रयोग होता है उनमें? यह होता है क्रूक्स कांच का। कौन सा? क्रूक्स। आगे है, एक फैदम बराबर होता है। फैदम यानी कि क्या होता है? समुद्र की गहराई नापने का एक यंत्र होता है, तो समुद्र की गहराई फैदम में नापी जाती है। तो एक फैदम कितने के बराबर होता है? कितने फीट के बराबर होता है? ये होता है 6 फीट के। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? ये होता है दोस्तों -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। एरिल बोलते हैं इसको। सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे छोटा फूल दोस्तों वोल्फिया होता है। कौन सा? वोल्फिया। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह होता है दोस्तों प्लीहा। प्लीहा मलेरिया से प्रभावित होता है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है दोस्तों टीबी के रोग में, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति होता है दोस्तों 746 वाट के बराबर। आगे है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों बॉक्साइट से। बॉक्साइट से क्या है? एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। आगे है, द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव धातु तत्व दोस्तों पारा होता है, यानी कि नॉर्मली पारा क्या है? द्रव रूप में पाया जाता है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? दोबारा सुन लीजिए, ये उसका बिल्कुल विपरीत है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? यह है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, लेकिन वो द्रव में पाया जाता है, द्रव रूप में अपने। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन होता है दोस्तों 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। आगे है,
मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है, कौन सा है? मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम होता है। आगे है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1.52। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन डी की खोज बोल सकते हैं इसको। विटामिन डी की खोज किसने की थी? ये की थी दोस्तों हॉपकिंस ने। किसने की थी? हॉपकिंस ने। नेक्स्ट है, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? ये हल्दी है जो पीले रंग की क्यों होती है? यह है कुरकुमिन के कारण। किसके कारण? कुरकुमिन के कारण। दोस्तों अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है जनरल नॉलेज का तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों में गैस का उदाहरण। गैसों में गैस का उदाहरण, ये दोस्तों वायु, यानी कि वायु बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है, इसका ये अर्थ हुआ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर दोस्तों रेशम से संबंधित है, रेशम उत्पादन से। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हृदय में विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा रोग का संबंध है दोस्तों गेहूं से। गेहूं की फसल में खैरा रोग हो जाता है, यानी कि जो इसके बारे में आपको बताऊं तो हाइब्रिड जो फसलें होती हैं उनमें ये रोग मोस्टली बताते हैं हो जाता है। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप 300 केल्विन होता है। कितना होता है? 300 केल्विन। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह है लैक्टिक अम्ल दोस्तों। निम्न में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि है दोस्तों विद्युत धारा। नेक्स्ट है, टेटनस रोग किसके कारण होता है? टेटनस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? साधारण बातचीत की तीव्रता कितनी होती है? जब हम बातचीत करते हैं तो कितनी डेसिबल की ध्वनि पैदा होती है? ये होती है 30 से 40 डेसिबल। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान होता है दोस्तों 8.4। नेक्स्ट है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो अंग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? गेहूं में खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। आगे है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? जो पारा धातु होती है उसका निम्नतम हिमांक कितना होता है? ये होता है -30 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? ये उबलता है दोस्तों 373 केल्विन पर। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है?
सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्ण सबसे ज्यादा होता है किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में। तो ये थी आज की ऑडियो सीरीज। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।